क्योंकि उन्होंने मंत्र बना लिए, सारा कुछ कर लिया। अब उन्होंने इवेंट के तौर पे हज उम्रे का पैकेज निकाल दिया, जैसे ईरान ने निकाला हज, उन्होंने ईरान इराक जितने भी हैं उन्होंने ज़ियारतों का जो निकाला है उन्होंने वो पैकेज निकाल दिया टूरिस्ट के नाम पे। अब जो सऊदिया ने है वो उन्होंने टूरिस्ट का मुकाम अदा कर दिया है, हज उम्रे का नाम ही मिटा दिया। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा जी जो भी उम्रा करने आएगा हम उनको कैमरा अलाउ करेंगे, आप मियाँ बीवी निकाह कर सकते हैं इधर, क्योंकि मस्जिदों में हो रहा है, हम इधर करेंगे। ठीक है, क्या मियाँ बीवी निकाह? बीवी को उन्होंने अब रूल निकाल दिया उन्होंने सऊदीया में कि आप मक्का मुकरमा के अंदर निकाह होगा, हम आपको फोटोग्राफर देंगे, आप इधर फोटो सेक्शन भी कर सकेंगे इधर। ये बात ये उन्होंने जब इंडिया ने किया तो मुसलमान कहते हैं कि इंडिया तो मुसलमानों के खिलाफ है, अब सऊदी अरब ने किया है तो क्या वो भी खिलाफ है? सऊदी अरब तो शुरू से अरब ममालिक है, वो तो है ही ऐसे। इंडिया का मॉडल कॉपी किया जा रहा है। उन्होंने इधर मंदिर भी बना दिया ना सऊदिया ने, तो क्या करें, इतने ज्यादा हिंदू हैं, आजादी दे रहे हैं मजहबी। वो आप मुस्लिम पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मुसलमान बैठे हैं, हर कोई बैठा है अपने आप में। और जो हमारी जो हुकूमत है उन्होंने मुस्लिम कंट्री को इस तरह कर दिया है कि वो अपनी गहमा गहमी में पड़ गए हैं। कोई तो सऊदी अरब का कल्चर फॉलो कर रहे हैं ना, कोई रोटी के पीछे पड़ गया, अवाम को निकलने नहीं दे रहा कोई भी, ना हुकूमत निकलने दे रही, ना कोई अपोजिशन निकलने दे रही है। अवाम को गहमा गहमी पड़ी हुई है, वो दाल रोटी पूरा करे या इनके पीछे चले। जस्ट सरकार ने इरशाद फरमाया है कि जो अगर आप अपने हाथों से कुछ निर्णय रोक सकते तो आप उनसे दिल में बुरा करें आप। ठीक है, अपनी इतनी ताकत है कि आप दिल में, हम तो दिल में बुरा कर रहे हैं। सऊदी अरब एक हिसाब से बैन ही लगा रहे हैं ना वो सब चीजों पे। हमारी अवाम है, जो हम है, हमें एक होना चाहिए। हम एक नहीं हो रहे, पंजाबी पठान सिंधी बलोची पश्तो सब अलग अलग है, हमें चाहिए एक हो। जब हम एक हो गए हमारा मुल्क पाकिस्तान भी खुशहाल होगा, सब कुछ होगा। और ये सऊदीया बैन नहीं लगा सकते, क्योंकि जब हम ही बिखरे हैं तो हमको जो दुश्मन नासिर है। तो और भी तो मुस्लिम कंट्रीज है, सिर्फ सऊदी के ऐलान से पाकिस्तान को मसला क्यों है? देख ले, अब फलस्तीन में देख ले, कौन ममालिक है, कोई भी नहीं है। गजा में है, कोई बोल रहा है, पाकिस्तान में कोई बोल रहा है, इलेक्शन हो रहा है, हर कोई मीडिया में कोई एक चीज दिखा रहे हैं, कोई गजा के बारे में बोल रहे हैं या फलस्तीन के बारे में कोई बोल रहा है। लेकिन इंडिया के बारे में तो सब बोल रहे हैं। इंडिया के बारे में बोल, अब सारे चुप हो जाएंगे क्योंकि उधर ज्यादा है, अगले महीने उधर भी इलेक्शन है, सारा कुछ है, लेकिन ये नहीं बोलेंगे वक्ती तौर पे, सिर्फ सियासत चमकाने के लिए थोड़ा सा बोलेंगे फिर हट जाएंगे। सऊदी अरब औरतों को मॉडर्नाइज कर रहे, कह रहे जैसे चाहे वैसे लिबास पहनो। सऊदी अरब के बाया हटा दिए गए, कोई बोला है, कोई नहीं बोला। सैन में खोलेंगे, काप पे बैन लगाया, सैन में खोलेंगे, कोई नहीं बोला। ड्राइविंग लाइसेंस दिए, कुछ है, उन्होंने कह दी औरत करेगी, सारा कुछ करेगी, औरत हुक्मरानी नहीं करेगी। और जिस घर में जब औरत आ जाएगी ना तो वो घर बिखर जाता है। सर हमने देखा है जो मुल्कों ने औरत को तरक्की करने की मौके दिए हैं वो मुल्क आगे बढ़ा है। हम कहते हैं कि औरत के हकूक है, मर्द के बराबर हकूक है, इस्लामिक कंट्री ने दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं कि हुक्मरानी दे रहे उनके हाथ में, सब कुछ ही दे दे, ड्राइविंग लाइसेंस दे दिए, सब कुछ दे दिए, लेकिन क्या है, सब खामोश बैठ गया। तो पंजाब की भी तो हुक्मरान औरत ही आई है। ये तो मीडिया को चाहिए ना, मीडिया उठाए हर चीज। ठीक है, मीडिया सारी वहाँ पे ना डाल दे के वहाँ भी सारा कुछ करे, जस्ट मीडिया भी कुछ करे, मीडिया भी कुछ करके दिखाए कि जी हम भी साथ। मैं सऊदी अरब खुद को मॉडर्नाइज कर रहे हैं सर, पाकिस्तान में बात कर रहे हैं शरिया लेके आना है, शरिया लेके। शरिया जब मुस्लिम कंट्री में जब हुक्मरानी ऐसे है तो कौन ला सकता है, उनको पता नहीं शरीयत है क्या चीज़। जब हुक्मरानी शरीयत को नहीं मानेंगे तो वो शरीयत क्या रहेंगे, वो खुद नहीं अपनाते। जब एक चीज़ आप अपने ऊपर अमल नहीं करेंगे उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन कुछ आपका लिबास ऐसा भी ना हो कि जो आपको आउट ऑफ लिमिट लेके जा रहा हो, बाउंड्रीज क्रॉस करा हो। लेकिन जो कुछ बाउंड्रीज हैं उनको आपको क्रॉस नहीं करना चाहिए लिबास में। हमेशा सऊदिया को टारगेट करते हैं, इस्लाम के नाम पर तो मुल्क हमने भी अलग किया। अपने बारे में हमारा क्या ख्याल है, क्यों सऊदिया को टारगेट करते हैं? वो तो आज बहुत आगे, और वो औरतों के राइट्स के बारे में कितना सोच रहे हैं। वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस तक औरतों को दे दिया गया है, हमसे ज़्यादा वहाँ पर औरतों का प्रोटेक्शन है। हाँ ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन टारगेट करने की बात नहीं ऐसा, क्योंकि सऊदिया जो है वो शुरू से ही हमारे लिए एक जो है ना वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एक आइडियल कंट्री रहा है, तो हम उसको आइडियलाइज़ करते हैं। पाकिस्तान को ऐसे आइडियलाइज नहीं किया जाता इस्लामिक वैल्यूज़ के लिहाज से, तो इस वजह से जो है वो मुसलमानों के इमोशंस ऐसे हर्ट होते हैं। लेकिन हाँ मैं इस बारे में बस इतना ही कहना चाहूँगी, ड्रेसिंग तो किसी भी चीज़ को जज नहीं करती है। देखिए यहाँ अबाए वाली लड़कियाँ होती हैं और अबाए वाली लड़कियाँ बहुत गंदी गंदी हरकतें कर रही होती हैं। आप रेड लाइट एरिया में चले जाएं, वो अबाया पहनकर ही मर्दों को बुलाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये हम जो कहते हैं कि ड्रेसिंग और औरतों को जो खास तौर पे टारगेट करते हैं कि औरत दिल लुभाती है मर्दों का, मेरा ख्याल है कि ये बहुत हमारी ये पाकिस्तानी मुआशरे की ही ये जो है वो सोच है, और किसी मुस्लिम कंट्री में ऐसा नहीं होता। बात ये नहीं है, बात ये है कि आपका लिबास आपको काफ़ी सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट भी करता है। कुछ एज अ लेक्चरर जो है मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया, खुद भी एज अ लेक्चरर मैंने बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया। आप जिस तरह से मैं आपको पहले भी कहा है कि आप अपने लिबास को एक लिमिट में रखें। यहाँ पर कुत्ते के साथ रेप हुआ था, गधे के साथ यहाँ पर रेप हुआ था, तो क्या वो भी ठुमक ठुमक के चल रहे थे जो मर्दों को काबू नहीं रहा अपने ऊपर? वो तो एक स्पेसिफिक मर्दों की कैटेगरी है ना। छोटी बच्ची के साथ, ज़ैनब के साथ रेप हुआ या नहीं हुआ? अबाए वाली के साथ मोटरवे पे रेप हुआ या नहीं हुआ? देखिए वो मर्दों की स्पेसिफिक कैटेगरी है, जो कि वो आप चाहे उनके सामने बच्चे को ले आए, बिल्ली को ले आए, कुत्ते को ले आए, वो करेंगे ये चीज़ें, ठीक है। लेकिन ओवरऑल आप सारे मर्दों को इस कैटेगरी में जनरलाइज नहीं कर सकते। क्या करें, औरतें क्या करें?
औरतें कुछ भी ना करें, औरतें बस अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग रखें, बस मेरे ख्याल में तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ मर्दों पर भी अप्लाई होती है कि अपने कैरेक्टर को ठीक रखें। हाँ, मर्दों पे औरतों पे दोनों पे ही अप्लाई होती है। अगर आप इस्लामिकली भी देखा जाए तो सिर्फ मर्दों को हुक्म या औरतों को हुक्म नहीं, इस चीज़ को दोनों को इक्वली कहा गया कि अपने कैरेक्टर को आपने इक्वली स्ट्रॉन्ग रखना है। ना वो रूल्स सोली औरतों पर रेगुलेट होते हैं कि औरतें ही अपने आप को सिर्फ प्रोटेक्ट करें, मर्दों को ही कहा गया पहले तो अपने आप को। यहाँ पर ये बोल दिया गया था कि 10 बजे के बाद औरत घर से बाहर ही क्यों निकलती है, तो जिनकी वजह से नहीं निकल पाती उनको आप घरों में कैद कर दें, तब पता लगेगा। अब दौर चेंज हो चुके हैं। आप देखें, मैं भी एक औरत हूँ एक, और मुझे भी मुख्तलिफ कामों के लिए बाहर निकलना पड़ता है। औरतें घर में कैद नहीं हो सकती हैं। अब मुझे आप सीरियसली बताइएगा, आपने तो सर पे दुपट्टा लिया हुआ, आप तो पूरे लिबास में हो, क्या आपको आता जाता लड़का गौर से देखता नहीं है? आपकी आंखों का मुआवजा करना, आपका कुछ आपको देखता नहीं, ऊपर से नीचे से ऊपर तक आपको देखता नहीं है? ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया, आप सारे मर्दों को इस कैटेगरी में शामिल नहीं कर सकते, लेकिन एक स्पेसिफिक सेक्टर है लड़कों का या मर्दों का जो वाई में भी मर्द, इवन जो बूढ़ी ख़वातीन है उनको भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये उनकी गलती है, उन मर्दों की, उनको अपनी सोच को बेहतर करने की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन औरतों को अपने लिहाज से कुछ लिमिट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ, अभी जो हम देख रहे हैं सोसाइटी में कुछ अजीब सी कोई डिस्टर्बेंस फैली हुई है। दोनों सेक्टर्स को ही अपने आप को बस कैरेक्टर वाइज मजबूत करना चाहिए, मेरा तो बस यही कहना है। मैटर्स अ लॉट। पूरी दुनिया में मुसलमान हैं, उनकी रेपुटेशन खराब नहीं है। सऊदीया के मुसलमानों की रेपुटेशन खराब नहीं है, दुबई के मुसलमानों की रेपुटेशन खराब नहीं है, कतर के मुसलमानों की रेपुटेशन खराब नहीं है। उनको लोग वेलकम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, हमारी नहीं करते। और वो यही बोलते हैं, सऊदीया वाले भी यही बोलते हैं कि इस्लाम का नाम खराब पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों ने किया है अपने कैरेक्टर से, जिस तरह की हम हरकतें करते हैं। हाँ, इसमें सिर्फ पर्दा नहीं आ जाता, बहुत सारी और चीज़ें शामिल हैं, मोरल वैल्यू शामिल हैं। पर्दा भी ज़रूरी है, लेकिन पर्दा एक अलग फैक्टर है, वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन उसके अलावा जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो पहले इंपॉर्टेंट है, पर्दा उसके बाद आता है। अगर आप पर्दा करके भी बुराइयों में मुलव्वस है तो वो उस पर्दे का कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसलिए मेरा तो बस यही मैसेज है सारे औरतों के लिए भी और मर्दों के लिए स्पेशली कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की औरत महफूज रहे तो पहले आप उस तरह से बने कि आपसे हर औरत महफूज रहे, फिर ही आपके घर की औरतें भी महफूज रहेंगी। थैंक यू सो मच। हर एक बड़ी कंपनी जिसका आप नाम ले सकते हैं, जो ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की कंपनी है, पाकिस्तान को फंडिंग, पाकिस्तान जिस कंपनी को यूज़ करता है, अब मैकडॉनल्ड्स देख लें, फेसबुक देख लें, व्हाट्सएप आप जो यूज़ कर रहे हैं वो भी यहूदियों का, बड़ी बड़ी कंपनियों का। भाई उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उन्होंने हासिल किया है पूरी दुनिया को। उन्होंने जो अपने डिफेंस जो सिस्टम बनाए हुए हैं, उन्होंने हर एक चीज़ को अपने ताबे किया हुआ है। तो दुनिया को हमें भी, हमने कहा कि मुसलमान हैं हम, तो हमें भी इस तरह का कोई इन्वेंशन करनी चाहिए कि दुनिया हमारी मोहताज हो जाए। आज इजराइल को दुनिया पूछ रही है ना, तो इसी वजह से पूछ रही है, तालीमी एडवांसमेंट की वजह से। क्या तालीम हासिल कर लेनी चाहिए यानी दुनिया की? मेरी बात सुनिए, डॉक्टर अरफा करीम को आप जानते हैं, उनकी टांगें मजबूर कर दी गई थी। उन्होंने टेक्नोलॉजी में इतना मुकाम हासिल किया, हमारे जो हुक्मरान थे ये चाहते ही नहीं थे कि हमारा जो पाकिस्तान है वो टेक्नोलॉजी में आगे जाए। उन्होंने टेक्नोलॉजी से जाने से पहले ही उनको मजबूर किया, वो 4 पैसे उठ ही नहीं पाई, वो जाती हैं। इनका खुद ये मकसद है कि ये टेक्नोलॉजी में आगे ना जा सकें, ये मकसद है सर। मैं भाई की तरफ दोबारा आऊँगा। यार, एजुकेशन सिस्टम के अंदर एडवांसमेंट हासिल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? आगे जो आगे फ्यूचर आ रहा है ना, इन फ्यूचर आपको नेट से भी काम है, नॉट एजुकेशन इज नॉट पॉसिबल। आगे भाई सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है और सारा का सारा काम, इंसानों के काम तो अब उसने संभालने हैं। तो उसके लिए जब तक हम अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं करेंगे दिमागी, तो क्या पॉसिबल है सर्वाइव करना दुनिया के अंदर? नो। तो मैं यही तो बता रहा हूँ कि भाई हम अभी तक दुश्मनियों में पड़े हुए हैं। एक छोटी सी वीडियो मैंने भाइयों को भी दिखाई, आपको भी दिखाना चाहूँगा। मैं आपको एक वीडियो आपको भी दिखाऊंगा। आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है? बहुत बुरा लगता है। दुश्मनी तो हमेशा से खत्म ही करी जानी चाहिए। बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत दोनों को एक साथ मिलकर हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, और मतलब देश की तरह नहीं, एक साथ मिलके। क्या कहेंगे ये उनके बच्चे? सुन लें, हमारे बच्चे कहते हैं कि दुश्मन है, दुश्मनियाँ करनी हमने। हमारे सोशल स्टडी की किताब के अंदर भी लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है और हमने दुश्मनी करनी है। उनके किताबों में हमारे बारे में अच्छाई पढ़ाई जाती है, हम अपने बच्चों के दिमाग में दुश्मनियाँ भर रहे हैं। क्या दुश्मनी को लेके एक बच्चा जब आगे बढ़ता जाता है तो क्या उसके दिमाग में तो दुश्मनी भरी हुई है? क्या वो तरक्की कर सकता? नो कर सकता। मेरी इसका मुसलसल भी एक बात भी है ना कि कुरान पाक में जिसका हुक्म दिया गया हुआ जंग हिंद का, आप उसको बात नहीं कर सकते, उसकी बात नहीं आप कर सकते, क्योंकि गज़वा हिंद, उसको जंग हिंद भी कहते हैं। गज़वा हिंद, जंग हिंद, वो आपने एक दिन फतह करना है, वो अनकरीब भी फतह होना है। बट क्योंकि हम एक मुसलमान कौम है, नो डाउट हमारे पाकिस्तान में भी हैं, हमारा पाकिस्तान एक हिसाब से इंडियन, नॉन मुस्लिम सब हैं। ये नहीं कि उनसे एक इंसानियत की खातिर उसे रखो, बस इंसानियत है। कुरान पाक में आया था, जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया, सिंपल सी बात। अब मैं आपका गज़वा हिंद के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पर हमारे पास अभी आप देखेंगे पाकिस्तान चल रहा कर्जों के ऊपर। पूरे पाकिस्तान के हालात ये है कि भाई अभी यहाँ पर मैं जाके पूछोगे गज़वा हिंद के लिए आप तैयार हो, वो कहेंगे घर में बच्चे की रोटी नहीं मिल रही, एक टाइम की रोटी नहीं खा रहे, तो हम गज़वा हिंद कहाँ करेंगे? पहले गज़वा हिंद तो वो कहते हैं कि हमारे पॉलिटिशियन के खिलाफ करो, इनको इंसाफ, पॉलिटिशियन को कहो कि भाई थोड़ा सा डेवलपमेंट की तरफ लेके जाओ, फिर हम जाके करेंगे। क्या कहेंगे?